हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो चलिए आज के वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश रीडर का नेक्स्ट लेसन नंबर 8, जिंगो एंड टिंगो। सो देखिए ये है हमारा लेसन जिंगो एंड टिंगो। सो जिंगो एंड टिंगो जो है किसी का नाम है, ठीक है। सो अब देखते हैं जिंगो टिंगो के बीच में क्या हुआ और ये कौन है। तो चलिए लेसन को रीड करते हैं। जिंगो द जैकल एंड टिंगो द टर्टल। अभी समझ में आया। सो जैकल मतलब गीदड़, ठीक है। सो जिंगो जैकल एंड टिंगो, टिंगो किसका नाम है? टर्टल, कछुआ, ठीक है। सो जिंगो जो है एक जैकल है और टिंगो जो है कछुआ। आर गुड फ्रेंड्स। सो जिंगो और टिंगो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो जिंगो नाम का एक गीदड़ और टिंगो नाम का एक कछुआ, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। Every evening the two friends meet at the river bank. हर शाम को दोनों दोस्त रिवर बैंक पर मिलते थे। रिवर बैंक मतलब रिवर मतलब नदी, बैंक मतलब किनारा। सो नदी के किनारे हर शाम को दोनों दोस्त मिलते थे। टिंगो ब्रिंग्स फिश फॉर जिंगो। सो टिंगो जो है अपने दोस्त जिंगो के लिए क्या लाती थी? वो रिवर से मछली पकड़कर लाती थी और अपने फ्रेंड जिंगो को देती थी। दे ईट एंड टॉक फॉर आवर्स, मतलब वो बहुत देर तक बातें करते थे और खाना खाते थे। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। Sometimes they play games too, और कभी कभी वो गेम्स भी खेला करते थे। मतलब वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब देखिए अब आगे जो है उनका कॉन्वर्सेशन है, मतलब उनकी बातें कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम अब कॉन्वर्सेशन पढ़ते हैं। हाउ आर यू माई फ्रेंड। सो जिंगो बोल रहा है हाउ आर यू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम कैसे हो। सो टिंगो बोल रहा है आई एम फाइन थैंक यू, लुक आई हैव अ बिग फिश फॉर यू। सो टिंगो बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक बड़ा सा मछली, अ बिग फिश। थैंक यू टिंगो। सो जैकल ने कहा थैंक यू टिंगो। फिर क्या हुआ? वन इवनिंग, एक शाम को। फिर एक शाम को क्या हुआ? देखिए जिंगो जो है रिवर बैंक के पास से जा रहा था, तभी उसने आवाज सुनी, जिंगो जिंगो। सो ये किसकी आवाज है? ये टिंगो की आवाज है और वो जिंगो को पुकार रहा है, बुला रहा है। सो जिंगो क्या सोच रहा है? आई होप माई फ्रेंड इज ऑल राइट। अरे उम्मीद है, आई होप उम्मीद है कि मेरा दोस्त सही होगा, पता नहीं वो मुझे क्यों बुला रहा है। सो जिंगो इस तरीके से सोच रहा है। सडनली जिंगो सी, सडनली अचानक जिंगो ने देखा, क्या देखा? ओह लिंगो लायन हैज कॉट माई फ्रेंड। सो जिंगो बोल रहा है ओ माई गॉड, ये लिंगो लायन, मतलब लायन का नाम है लिंगो, ठीक है। सो लिंगो लायन ने मेरे फ्रेंड को पकड़ लिया है। सो इसीलिए टिंगो जो है जिंगो जिंगो करके बुला रहा था। सो टिंगो क्या बोल रहा है? हेल्प हेल्प, मतलब बचाओ बचाओ, क्योंकि उसको लायन ने पकड़ लिया था। फिर जिंगो कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? He is trying to break his shell. I must save my friend. So जिंगो सोच रहा है देखो जो लिंगो लायन है मेरे दोस्त का शेल, मतलब कछुए के ऊपर की बॉडी नहीं होती जो उसका शेल होता है, जिसे कछुए का खोल बोलते हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप ये चीज़, ठीक है, इसको बोलते हैं शेल, कछुए का शेल, टर्टल का शेल। सो लिंगो लायन जो है इस शेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो जैकल सोच रहा है कि अरे ये तो मेरे फ्रेंड का शेल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई मस्ट सेव माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा। और वो कुछ आइडिया सोचने लगा। सो देखिए लायन जो है इस कछुए के शेल को क्यों तोड़ना चाहता था?
क्योंकि वो उसको खाना चाहता था। और कछुए जो होते हैं वो अपने शेल के अंदर घुस जाते हैं। जब भी कुछ डेंजर होता है या उन्हें किसी से छुपना होता है, वो अपनी बॉडी, अपनी गर्दन को जो है अपनी शेल के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पर छुप के बैठ जाते हैं। सो लायन जो है बहुत कोशिश कर रहा था इस शेल को तोड़े और इसके अंदर से कछुए को उठा के खा ले। सो वो जो है उसकी शेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे जिंगो आ गया और जिंगो ने क्या बोला, मिस्टर लिंगो, द शेल इज टू हार्ड, यू कैन नॉट ब्रेक इट। सो जिंगो ने बोला, अरे लिंगो भैया, ये जो शेल है कछुए का बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यू कैन नॉट ब्रेक इट, तुम इसको तोड़ नहीं पाओगे। सो लिंगो क्या बोल रहा है, ओ यस इट इज़ वेरी हार्ड। सो लिंगो बोल रहा है, अरे हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। सो जैकॉल ने लायन को एक आइडिया देते हुए कहा, पुट द टर्टल इन द रिवर, द वाटर विल मेक द शेल सॉफ्ट। सो जिंगो ने कहा कि तुम ऐसा करो, इस कछुए को पानी में डाल दो ताकि उसका जो शेल है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कुछ भी चीज़ जब पानी में चली जाती है तो वो गीली गीली हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है ना। तो जिंगो ने कहा, अरे लायन तुम भी, अरे लिंगो लायन तुम भी क्या करो, कछुए को पानी में डाल दो थोड़ी देर के लिए ताकि उसका शेल जो है सॉफ्ट हो जाए और तुम आराम से उसको तोड़ लो, ठीक है। सो लायन ने कहा, यस इट इज़ अ गुड आइडिया। सो लायन को अच्छा लगा आइडिया। लायन ने सोचा जिंगो जो है लायन की हेल्प कर रहा है। सो उसने क्या किया, लायन ने वही किया जो जिंगो ने कहा, उसने टर्टल को पानी में छोड़ दिया। टिंगो टर्टल स्विम्स अवे एट वंस। सो टिंगो टर्टल ने क्या किया, वो तैरने लगा और तुरंत वहाँ से भाग गया, मतलब वो तैर के पानी के अंदर चला गया। जिंगो जैकॉल रन्स अवे, और जिंगो जैकॉल इसने क्या किया, ये वहाँ से भाग भी गया, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए टिंगो जो है पानी के अंदर भाग गया और जिंगो वहां से लायन के पास से भी भाग गया। और अब आया लायन को गुस्सा। द लायन रॉर्स एंग्रीली। रॉर्स मतलब जिस तरीके से जो शेर दहाड़ता है ना, ग्र ग्र, मतलब लायन जो है जोर से दहाड़ने लगा, उसे गुस्सा आ गया क्योंकि जैकॉल ने उसे बेवकूफ बनाया और लायन वहां से चला गया। वो टर्टल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर क्या हुआ, देखिए टर्टल बोल रहा है, थैंक यू माई क्लेवर फ्रेंड। सो थैंक यू क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने इसकी जान बचाई। जैकॉल ने जो है टर्टल की जान बचाई, सो इसीलिए उसने जैकॉल को थैंक यू बोला। वेलकम टिंगो, फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर। सो जैकॉल बोल रहा है, गीदड़ बोल रहा है, थैंक यू टिंगो, फ्रेंड्स दोस्त होते ही इसीलिए हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके और उनकी रक्षा कर सके। सो ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इसीलिए वो जो है संकट में भी एक दूसरे के मदद आए, ठीक है। सो बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं ना, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड्स जो है हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ओके, सो हमें इससे क्या पता चला कि हमें जो है हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। सो इतना ही है हमारा स्टोरी। सो स्टोरी इतनी ही थी। अब चलते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस की तरफ। सो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, टिक द करेक्ट वंस। हमें 2 सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से सही सेंटेंस पे हमें टिक मारना है और जो गलत है उस पे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए क्या बोल रहे हैं, जिंगो एंड टिंगो आर ब्रदर्स। जिंगो और टिंगो भाई थे, नहीं ना, भाई भाई नहीं थे, वो तो दोस्त थे। सो हम यहाँ पर टिक मारेंगे। जिंगो एंड टिंगो आर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे, सो हम फ्रेंड्स पे टिक मारेंगे। द लायन वॉन्ट्स टू ईट जिंगो। लायन जो है जिंगो को खाना चाहता था, ये भी गलत है ना। लायन तो टिंगो टर्टल को खाना चाहता था, है ना, कछुए को खाना चाहता था। सो हम यहाँ पे टिक मारेंगे टिंगो पे। द क्लेवर जैकॉल सेव्स हिज फ्रेंड। सो क्लेवर जैकॉल मतलब चालाक जैकॉल। सो चालाक जैकॉल ने अपने फ्रेंड की मदद की, उसकी जान बचाई। सेव्स हिज फ्रेंड, सो ये सही है ना, हाँ, क्योंकि जैकॉल ने ही
टर्टल की जान बचाई थी। द क्लेवर टर्टल सेव्स हिज फ्रेंड, यहाँ पे उल्टा लिखा है कि टर्टल ने जैकॉल की जान बचाई, ठीक है, सो ये गलत है। नेक्स्ट वन, फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प एंड केयर, दोस्त जो है एक दूसरे की मदद और रक्षा करने के लिए होते हैं, सो ये भी सही है, हमने पढ़ा था लेसन में। फ्रेंड्स आर देयर टू टेक एंड रन अवे, लूटने के लिए या एक दूसरे को परेशान करने के लिए होते हैं, और बुरी वक्त पर भाग जाते हैं फ्रेंड्स, ये लिखा है यहाँ पे, जो कि गलत है, ठीक है, सो यहाँ पे मारेंगे क्रॉस। सो इस तरीके से ये कंप्लीट करेंगे। अब करते हैं लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू द जैकल एंड द टर्टल मीट। सो आंसर लिखेंगे, जैकल एंड द टर्टल मेट एट द रिवर बैंक, कि वो नदी किनारे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज टिंगो ब्रिंग फॉर जिंगो, टिंगो जिंगो के लिए क्या लाता था। टिंगो ब्रिंग्स फिश फॉर जिंगो, टिंगो जो है फिश लाता था जिंगो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कॉट द टर्टल, टर्टल को किसने पकड़ा था, ठीक है, सो आंसर लिखेंगे, लिंगो लायन हैज कॉट द टर्टल, लिंगो लायन ने जो है टर्टल को पकड़ा था। लास्ट क्वेश्चन, What does Jingo tell the lion to do? जिंगो ने लायन को क्या बोला था। जिंगो tells the lion to put the turtle in the river. उसने रिवर में टर्टल को छोड़ देने के लिए बोला था, है ना। सो हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर, बहुत ही छोटा सा लेसन है ये। अब इसके ग्रामर पार्ट को देखते हैं। सो ग्रामर पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स मतलब मिलाने वाले वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को मिलाने वाले वर्ड्स, उसको हम जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि एंड और बट, ठीक है। सो ये दो जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, चलिए रीड करते हैं। मीट मीनू एंड नितिन, सो देखिए मीनू और नितिन से मिलिए। सो और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, वो होता है एंड, उसका मतलब और। सो हमें एक वाक्य से अगर दूसरे वाक्य को मिलाना है तो हम और ही यूज करते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे। मीनू इज वेयरिंग अ रेड फ्रॉक एंड ब्लू शूज, यानी मीनू जो है एक रेड फ्रॉक भी पहन रही है और ब्लू जूते भी पहन रही है। तो देखा हमने दो सेंटेंसेस, दो चीजों को कनेक्ट किया, किस वर्ड से, एंड वर्ड से। सो एंड हो गया हमारा जॉइनिंग वर्ड। नेक्स्ट, मीनू हैज लॉन्ग हेयर बट नितिन हैज शॉर्ट हेयर। सो अभी हमने दोबारा जो है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया, बट किस वर्ड से, बट वर्ड से। बट मतलब लेकिन, पर, किंतु, जिस तरीके से हम हिंदी में यूज करते हैं ना, कि मीनू के बाल लंबे हैं पर, बट मतलब पर नितिन के बाल छोटे हैं। सो ये जो है दो अलग अलग सेंटेंसेस को मिला रहे हैं बट से। सो एंड का मतलब और बट का मतलब पर, ठीक है। सो ये दोनों हो गए हमारे जॉइनिंग वर्ड्स। अब आगे देखिए, हमें ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है एंड यूज करके और बट यूज करके। इन दोनों में से जो सही लगे उसी से हमें कंप्लीट करना है। देखते हैं। आई लाइक केक्स डैश आइसक्रीम्स, सो मुझे केक और आइसक्रीम पसंद है। सो और के लिए हम लगाएंगे एंड, ठीक है। देन माई ग्रैंडमा इज ओल्ड डैश हेल्दी, सो यहाँ पर क्या आएगा, मेरी ग्रैंडमा बूढ़ी है, ओल्ड है, पर हेल्दी है, पर वो हेल्दी भी है। सो यहाँ पे एंड नहीं आएगा, बट आएगा, क्योंकि आप जब भी एक सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो आप उसको हिंदी में सोच के देखिए कि वहाँ पे और लगाना है कि पर लगाना है, ठीक है। सो अगर और लगाना है तो एंड लिखेंगे, पर लगाना हो तो बट लिखेंगे। देखिए, निदा एंड आई, है ना, क्योंकि निदा और मेरे बारे में बात हो रही है। प्ले ऑन द स्विंग्स, मैं और निदा स्विंग्स पे खेलते हैं। सो एंड आएगा, बट नहीं आएगा। आई लाइक टू स्विम डैश माई फ्रेंड्स लाइक टू स्केट, मुझे तैरना पसंद है बट मेरे फ्रेंड्स को स्केटिंग पसंद है, स्केट करना पसंद है। सो बट आएगा यहाँ पे कि मुझे तैरना पसंद है लेकिन मेरे फ्रेंड को
स्केटिंग पसंद है, सो तब हम बट लगाएंगे। 5 vowels and 21 consonants together make 26 letters of English alphabet, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 vowels होते हैं and 21 consonants होते हैं। सो इस तरीके से आपको सोचना है कि and लगाना है कि but लगाना है, ठीक है। हिंदी में सोच के देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो आप चलते हैं आगे। अब आगे देखिए वर्ड बिल्डिंग में हमें क्या समझना है। सो यहाँ पे क्या बताया है, नोटिस द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को ध्यान दीजिए कि इनमें क्या फर्क है। देखिए टॉक प्लस इंग टॉकिंग बोलना, स्लीप प्लस इंग स्लीपिंग सोना, है ना। और यहाँ पे देखिए रन रन प्लस एन प्लस इंग रनिंग। देखिए रनिंग की स्पेलिंग कैसी बन रही है, पहले रन लिखा फिर एक एन दोबारा ऐड किया लास्ट लेटर और फिर इंग लिखा। यहाँ पे क्या था, सिर्फ उस वर्ड के साथ इंग लगा दिया और वो टॉकिंग बन गया, वर्ड के साथ इंग लगा दिया स्लीपिंग बन गया। पर यहाँ पे देखिए रन प्लस लास्ट लेटर को रिपीट किया इसलिए 2 बार एन आया और इंग लगाया रनिंग। सिट लास्ट लेटर को रिपीट किया 2 टी लगाया और इंग लगाया सिटिंग। सो दोनों जो है सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ वर्ड्स जो है इस तरीके से होते हैं जिनमें डायरेक्ट इंग लग जाता है और कुछ वर्ड्स में लास्ट लेटर रिपीट करते हैं और फिर इंग लगाते हैं। सो ये 2 फर्क है। सो आपको समझना है कि कौन कौन से वर्ड्स में ऐसे डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। आगे वही करना है हमें। देखिए यहाँ पे जो है हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, 2 कॉलम दिए हैं, उसमें एक में ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनके वर्ड के बाद जस्ट इंग लगाया हुआ है और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे वो वर्ड जिसमें लास्ट लेटर को रिपीट किया है, यानी लास्ट लेटर 2 बार रिपीट करके आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको छांटना है, अलग अलग करके लिखना है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, टॉकिंग मतलब टॉक प्लस इंग टॉकिंग, लुक प्लस इंग लुकिंग, गो प्लस इंग गोइंग, ईट प्लस इंग ईटिंग, सिंग प्लस इंग सिंगिंग। सो ये सब जो है सिर्फ वर्ड के साथ इंग लगाया है और यहाँ पे देखिए क्या किया है, लास्ट लेटर को रिपीट किया है 2 बार। सिट के साथ दोबारा टी लगाया फिर इंग लगाया, ठीक है। सिट प्लस टी प्लस इंग, स्विम प्लस एम प्लस इंग, गेट प्लस टी प्लस इंग। फॉलिंग भी यहीं पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, देन रन प्लस एन प्लस इंग रनिंग, पुट प्लस टी प्लस इंग पुटिंग, देन स्टॉप प्लस पी प्लस इंग स्टॉपिंग, ठीक है। सो आपको समझ में आया। सो कुछ लेटर्स में जो है जब हम इंग लगाते हैं सो लास्ट लेटर रिपीट करते हैं, ठीक है, और कुछ लेटर्स में हम जो है डायरेक्ट ही इंग लगा देते हैं वर्ड के बाद, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पे समझाया गया है। तो अब चलते हैं आगे। अभी आगे देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए 3 वर्ड्स दिए हैं और इन तीनों वर्ड्स में जो है फ आवाज आ रही है, ये वाली आवाज फ, फिश वाली फ की आवाज। पर देखिए एक जगह पे एफ के लिए फ बोल रहे हैं, दूसरे जगह पे पी एच को भी फ बोल रहे हैं और जी एच को भी फ बोल रहे हैं। सो ये सब आपने देखा होगा, है ना, फोनिक्स में पढ़ा है ना कि एफ का साउंड ही होता है पी एच के लिए और जी एच के लिए। सो देखिए एग्जाम्पल, फ्लावर, सो हमने फ साउंड यूज किया। यहाँ पे भी क्या है, डॉल्फिन, सो पीएच को भी हम क्या बोल रहे हैं, फ से फल वाली आवाज दे रहे हैं, डॉल्फिन। लॉफ, ठीक है, सो यहाँ पर भी जीएच में भी फ की आवाज आ रही है। सो इन तीनों जगह पर हमें जो है फ की आवाज देनी है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, सो अब हमें उनको ढूंढना है। जैसे देखिए फिश, सो फिश की स्पेलिंग कौन सी है, यहाँ पे एफ लिया है, यहाँ पे पी एच दिया है, यहाँ पे जी एच दिया है, पर यहाँ पर हम एफ ही यूज करते हैं, है ना। सो फिश की स्पेलिंग कौन सी है, FISH फिश। अब यहाँ पे देखिए कॉफ, एक जगह पे एफ दिया है, एक जगह पे GH दिया है और एक जगह पे PH दिया है। सो देखिए ये सब आपको याद ही करने पड़ेंगे कि इनकी स्पेलिंग्स क्या है। समझ लेना है कि कहाँ पर GH के लिए फ यूज होगा, कहाँ पर F के लिए और कहाँ पर PH के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए तीनों स्पेलिंग्स लिखी है, F लगाकर, GH लगाकर और PH लगाकर, लेकिन इन तीनों में से ये सही है, ठीक है। GH के लिए कफ,
नेक्स्ट देखिए स्कार्फ, ये स्कार्फ है ना, GH ये गलत है, स्कार्फ PH भी गलत है, यहाँ पर जो है F ही आएगा। सो स्कार्फ। नेक्स्ट वन एलिफेंट, देखिए इसको भी तो एलिफेंट ही पढ़ेंगे क्योंकि ये फ है, पर क्या ये एलिफेंट की स्पेलिंग है? नहीं, है ना, ये रॉन्ग है। एलिफेंट की स्पेलिंग में PH करके आएगा फ साउंड के लिए, तो ये है एलिफेंट की स्पेलिंग, बाकी दोनों रॉन्ग है। देन आगे देखिए इनफ मतलब काफी है, इनफ उसमें देखिए GH के लिए हम फ दे रहे हैं, ये और ये गलत है। नेक्स्ट अल्फाबेट, सो अल्फाबेट ये गलत है, अल्फाबेट के लिए हम PH यूज करते हैं, ठीक है। सो ये है अल्फाबेट की स्पेलिंग। सो ये सब आप याद रखिए, ये सब इंग्लिश के स्पेलिंग्स हैं जो कि हमें याद ही करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है इनको समझने का, ठीक है। आपको समझना है कहाँ पर PH लगाना है, कहाँ पर GH लगाना है, ये वर्ड सब आप देख देख कर आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जस्ट आप इसको कंप्लीट करिए। आगे देखिए टॉक टाइम है जो कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। आपको ये रीड करना है। यहाँ पे देखिए एक टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। देखिए टुडे मीन्स आज, येस्टरडे मीन्स कल मतलब बीता हुआ कल। सो इन दोनों के सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस हैं। अगर हम आज की बात करें तो हम ही इज बोलेंगे, और अगर बीते हुए कल के बारे में बात करें तो ही वॉज लगाएंगे, ठीक है। सो हम प्रेजेंट के लिए आज के लिए इज बोलते हैं सेंटेंस में, और जब हम कुछ बात बताते हैं जो हो गया, जो कल हुआ था, ठीक है, सो उसके लिए हम वॉज बोलेंगे क्योंकि वो बीत गया। सो ये इंग्लिश रूल आपको याद रखना है। शी इज मतलब वो आज के बारे में बता रही है, शी वॉज मतलब कल, येस्टरडे, इट इज, इट वॉज। सो इज का पास्ट होता है वॉज, एंड आर का पास्ट क्या होता है? वेयर, ठीक है। सो वी आर मतलब आज, वी वेयर मतलब कल, कल ऐसा हुआ था। सो ये आपको याद रखना है। इसका होता है पास्ट वॉज, और आर के लिए हम लगाएंगे वेयर। आई एम, आई वॉज, यू आर, यू वेयर, ठीक है। ये भी इंग्लिश का रूल है। आज के लिए इज बोलेंगे, कल के लिए वॉज, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे राइटिंग स्किल दिया है जिसे हर लेसन के बाद देते हैं। हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं और एक पैरा दिया है जो कि एक स्टोरी है हेयर एंड टॉर्टॉइस की। सो आपको करेक्ट वर्ड करेक्ट प्लेस पे रख के फिल करना है। सो देखते हैं, ये स्टोरी तो हम सबको पता है ना, खरगोश और कछुए की स्टोरी है ना, कि उनके बीच में रेस हुआ था और कछुआ जीत गया था। ये आपको सबको पता है, आपने सुनी होगी, है ना। सो वही स्टोरी यहाँ पे लिखी है। सो जल्दी से इसको फिल करते हैं। देखिए वंस देयर वाज अ हेयर, एक समय की बात है कि एक खरगोश था, एंड अ टॉर्टोइस और एक कछुआ था। द हेयर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड, वो अपने फास्ट स्पीड के कारण खुद बहुत प्राउड था उसे अपनी स्पीड का। ही आस्क्ड द टॉर्टोइस टू टेक पार्ट इन अ रेस, उसने टॉर्टोइस से पूछा, कछुए से पूछा कि रेस में मेरे साथ पार्ट लो, मतलब मेरे साथ रेस करो। द टॉर्टोइस एग्रीड, टॉर्टोइस मान गया। द रेस स्टार्टेड, द रेस शुरू हो गया। द हेयर रैन वेरी फास्ट, सो खरगोश बहुत तेज भागने लगा। ठीक, जब कहानी आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कौन सा वर्ड कहाँ लगाना है। द टॉर्टोइस वॉज लेफ्ट बिहाइंड, सो टॉर्टोइस जो है पीछे छूट गया, पीछे रह गया क्योंकि खरगोश बहुत तेज भाग रहा था। द हेयर डिसाइडेड टू स्लीप, सो हेयर ने जो है थोड़ी देर सोने का सोचा, स्लीप लिखेंगे यहाँ पे। द टॉर्टोइस डिड नॉट टेक अ रेस्ट, टॉर्टोइस ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया। व्हेन द हेयर वोक अप, जब वो हेयर उठा अपने स्लीप से, ही सॉ द टॉर्टोइस हैड वन द रेस, उसने देखा कि कछुआ रेस जीत गया है। ही फेल्ट वेरी अपसेट, उसको बहुत दुख हुआ, उसको बहुत बुरा फील हुआ। सो मॉरल क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो काम के बीच में कभी नहीं रुकता वही रेस जीतता है, वही आगे बढ़ता है। ठीक है, सो ये वो स्टोरी थी। सो वो स्टोरी आपको इस तरीके से फिल करनी है। सो यहाँ पे हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगला लेसन करेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।